A very good morning, students. Today's our exercise is 9.2. Topic is bar graph. What is a bar graph? Bar graph is another way of representing a data. In bar graph, bars of uniform width can be drawn horizontally or vertically with equal space between them and give number represented by the length of the bar on vertical line or horizontal line. आपको कुछ डाटा दिया होगा और इन बार्स के थ्रू आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली में आपको अरेंज करके उसे सेट करना है. लेट अस मूव टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग बार ग्राफ एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अ बार ग्राफ हैज गिवन टू यू. बार ग्राफ फॉर स्टूडेंट्स स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इन अ हॉस्टल. Our first part is how many students speak English. अब आपको ये बताना है कि इंग्लिश में कितने बच्चे स्पोक करते हैं. देखिए बेटे, ये है आपका इंग्लिश का बार ग्राफ. ये आपका ये देखिए यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है 30 एंड 40 के बिटवीन. 30 एंड 40 के बिटवीन आप इसे क्या प्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे सेंटर लाइन टू 35. ये जो आपका स्क्वायर बॉक्स है इसमें यहाँ पर इसको 1-1 काउंट करेंगे. 30 के आफ्टर 31, 32, 33, 34, 35. देन हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्पोक इंग्लिश? 35 स्टूडेंट्स. सेकेंड पार्ट इज हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स स्पीक हिंदी देन तमिल. हिंदी से तमिल कितने ज़्यादा बच्चे बोलते हैं? देखिए, हिंदी आपका कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है? 55 और तमिल रिप्रेजेंट कर रहा है 20. देन हिंदी स्पोकन स्टूडेंट्स 55, तमिल स्पोकन स्टूडेंट्स 20. सो डिफरेंस इज 35. पार्ट 3, विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है? देखिए, ये जो बार है बहुत ऊपर तक गया है, बाकी सबसे ऊपर है तो हिंदी स्पोकन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. फोर्थ पार्ट इज विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट. सबसे कम, मिनिमम मीन सबसे कम कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है? तमिल. हाउ मेनी स्टूडेंट्स देयर? 20. व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल. अब आप इसको कैसे करेंगे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन हिंदी? 55. इंग्लिश इन 35, तमिल इन 20, बंगाली इन 30 एंड गुजराती इन 40. So our total is 180. This one is your second question. And this one is your third question. The amount spent on different sports by a school in a particular year in given below. अब आपको एक टेबल दी हुई है. You have to present this table or data in the bar graph. Firstly, you set up the scale of vertical line. देखिए, अब आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि हॉकी पर अमाउंट स्पेंड हुआ है 5000, बास्केटबॉल पर 7000, फुटबॉल पे 14000, टेनिस पे 8000, क्रिकेट पे 18000. फर्स्टली you have to set up the scale on vertical line. This one is your vertical line and this one is your horizontal line. अब देखिए, आपको यहाँ पर 14, 7, 8, 18 इस तरह से बिटवीन में दिए हुए हैं. फर्स्टली यू हैव टू स्टार्टेड विथ 0 एंड देन 2000, 4000 रुपीज़, 6000 रुपीज़, 8000. इस तरह से हमने यहाँ पर इस टारगेट को सेट किया है. आफ्टर दैट लेट वन स्क्वायर रिप्रेजेंट टू 2000 ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन. टेक विड्थ ऑफ ईच बार एज 1 स्क्वायर. अब आपको ये जो लेना है सिर्फ 1 स्क्वायर के अकॉर्डिंग लेना है. देन स्पेस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बार्स एज 1 स्क्वायर. आपके कंसेक्यूटिव बार मीन्स लगातार जो आपके बार्स आ रहे हैं, इनके बीच में जो गैप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1 स्क्वायर का. हाउ मैनी रुपीज स्पेंट ऑन हॉकी? इट इज़ 5000. हाउ कैन वी रिप्रेजेंट? दिस वन इज 4000 एंड दिस वन इज 6000. इन बिटवीन here represent to 5000. So we will write hockey here. Second is football. Football is for rupees 14,000.
हेयर इज अवर 14,000. बास्केटबॉल देखिए अब यहाँ पर ये 6 और 8 के बीच में, इट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा 7,000. टेनिस 8,000 एंड क्रिकेट इज 18,000. You have to write here scale also, scale equal to 2,000 rupees. Question number 4 is the number of hours spent by a student on a different activity in a day is given below. Activity, school, homework, sleeping, playing, others. Number of hours कि एक जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे कैसे अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हैं. रिप्रेजेंट द अबव डाटा बाय बार ग्राफ. फर्स्टली यू हैव टू सेट अप अ स्केल ऑन वर्टिकल लाइन. स्केल इज इक्वल टू 1 hour. वी विल राइट 0 here, then 1 2 3 4 5 6 and move on. How many hours spent on school is 6. Then we will draw our line up to 6. होमवर्क होमवर्क पे है आपका 4 hours. देन यू हैव टू मूव अप टू 4. स्लीपिंग ऑन 8, प्लेइंग ऑन 3 एंड अदर्स ऑन 3. ओके बच्चे, डू दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक.